अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें। समुंदर के नीचे एक गहरी और रहस्यमयी दुनिया थी, जहां सूरज की रोशनी भी इजाज़त लेकर आती थी। वहां लहरें सिर्फ पानी नहीं थीं, बल्कि जिंदा थीं, सांस लेती थीं और अपने राज संभाल कर रखती थीं। उस दुनिया का नाम नीलम राज था और वहां मरमेड्स का राज था। इस राज पर बादशाह अजमेर हुकूमत करता था, जिसके कानून पत्थर की तरह सख्त थे। हर लहर अपनी हद में, हर मरमेड अपनी जगह। मगर उसकी बेटी मेहरमा हमेशा से इन हदों से बाहर सोचती थी। मेहरमा समुंदर की सबसे खूबसूरत शहजादी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी चमकती पूंछ या नीली आंखों में नहीं थी, बल्कि उस सवाल में थी जो हमेशा उसके दिल में रहता था कि समुंदर के ऊपर की दुनिया कैसी होगी। जब दूसरी मरमेड शहजादियां मोतियों और शीशे के महलों में खुश रहती थीं, मेहरमा ऊपर से गुजरते जहाज़ों को देखती रहती और सोचती कि क्या इंसान भी दर्द महसूस करते होंगे, क्या वे भी सपने देखते होंगे। उसकी माँ मलिका सबीन बार बार उसे समझाती कि इंसान समुंदर से सिर्फ लेना जानते हैं, मोहब्बत नहीं, और अगर कोई मरमेड उनके करीब गई तो या तो कैद हो जाएगी या अपनी दुनिया खो देगी। ज़मीन पर समुंदर के किनारे एक और शहजादा रहता था, जिसका दिल अपनी ही दुनिया में कैद महसूस करता था। शहजादा अरसल, ज़मीन के बादशाह करमशाह का बेटा, तलवारों और जंग से ज़्यादा समुंदर की खामोशी से मोहब्बत करता था। जब किला शोर से भर जाता, अरसल चुपचाप समुंदर के किनारे आकर बैठ जाता और लहरों को देखते हुए महसूस करता कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके पिता समुंदर को सिर्फ ताकत और रास्ता समझते थे, लेकिन अरसल के लिए समुंदर जिंदा था, सांस लेता हुआ और राजों से भरा हुआ। एक रात जब चांद पूरा था और समुंदर शीशे की तरह शांत था, अरसल किनारे बैठा था कि अचानक पानी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी उभरी। पहले उसे लगा कि आंखों का धोखा है, मगर फिर वो रोशनी करीब आई और पानी से बाहर एक चेहरा नजर आया। मेहरमा पहली बार पानी की सतह के इतना करीब आई थी। दोनों की नज़र मिली और वक्त जैसे रुक गया। ना कोई चीख, ना कोई डर, बस एक गहरी खामोशी जिसमें दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अरसल ने पहली बार किसी ऐसी मखलूक को देखा जो खूबसूरत होने के बावजूद डरावनी नहीं थी, और मेहरमा ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में लालच के बजाय इज्जत और हैरानी देखी। उस रात के बाद वे छुप छुप कर मिलने लगे। मेहरमा पानी की सतह पर रहकर अरसल से बातें करती, समुंदर के किस्से सुनाती और अरसल उसे ज़मीन की दुनिया के बारे में बताता, लोगों के सपने, उनकी कमज़ोरियाँ और उनकी तन्हाइयाँ। दोनों जानते थे कि ये मोहब्बत मना है, कि अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ उनके दिल ही नहीं, दो दुनियाएं तबाह हो जाएंगी। मगर मोहब्बत अक्सर इजाज़त लेकर नहीं आती। धीरे धीरे उनकी बातों में खामोशी भी शामिल हो गई, और वो खामोशी भी मोहब्बत से भरी होती थी। एक दिन मलिका सबीन ने मेहरमा की आंखों में वो चमक देख ली जो सिर्फ किसी को चाहने से आती है। सच ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता। जब उसे पता चला कि मेहरमा एक इंसानी शहजादे से मिलती है तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उधर ज़मीन पर भी सच सामने आ गया जब बादशाह करमशाह को अपने बेटे के बारे में पता चला। उसके लिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि समुंदर पर हुकूमत करने का एक और जरिया था, और उसने जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। जब जहाज़ समुंदर की तरफ बढ़ने लगे और लहरें बेचैन होने लगी, मेहरमा और अरसल आखिरी बार मिले। दोनों जानते थे कि अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा। अरसल ने कहा कि वो अपने पिता के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था, मगर मेहरमा जानती थी कि जंग जीतने से भी कुछ जख्म नहीं भरते। उसी रात उसने समुंदर के सबसे पुराने जादू को याद किया, वो जादू जो सिर्फ कुर्बानी मांगता था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी आवाज़, अपनी मरमेड जिंदगी और अपनी दुनिया छोड़कर इंसान बन जाएगी, सिर्फ इसलिए कि दो दुनियाएं एक दूसरे को बर्बाद ना करें। जब जंग शुरू होने ही वाली थी, मेहरमा इंसान बनकर ज़मीन पर खड़ी थी। उसकी खामोशी ने तलवारों को रोक दिया। अरसल ने उसकी आंखों से पहचान लिया कि यही वो है जिसके लिए उसने समुंदर से मोहब्बत की थी। जब सच्चाई बादशाह करमशाह के सामने आई तो उसका घमंड पहली बार टूटा और उसने जंग के बजाय सुलह चुन ली। मेहरमा और अरसल साथ रहने लगे, मगर मेहरमा कभी बोल नहीं सकी। कभी कभी वो समुंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखती और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते, जैसे उसकी रूह अब भी पानी के नीचे सांस ले रही हो। कहते हैं कि आज भी जब रात को समुंदर अचानक खामोश हो जाए तो समझ लेना कि मरमेड शहजादी अपनी खोई हुई दुनिया को याद कर